नमो सिद्धाणं नमो हाइरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी माँ मुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि व्यक्ति हो या वस्तु, किसी को भी जोड़ो और किसी से भी जुड़ो, बहुत संभल करके जोड़ना, बहुत संभल करके जुड़ना। क्योंकि आपने एक बार किसी को धोखा दे दिया तो वो घाव उसका जिंदगी भर नहीं भरता। व्यक्ति को जीवन में सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब वो टूटता है। एक बात देखना, दिल में हड्डी नहीं होती, दिल में हड्डी नहीं होती, लेकिन सबसे ज्यादा दिल ही टूटता है। और दिल में कोई आ जाए तो तकलीफ नहीं, लेकिन जब वो जाता है तो तोड़ के ही जाता है। ये आज की नीति को मैं आपसे कहूंगा कि बड़ी गहराई से समझना। टूटी चीजें और टूटे लोग लौट कर नहीं आते, या तो कहीं गुम जाते हैं या फिर वो दूर हो जाते हैं। आपने अपने जीवन में कितनी बार चोट खाई है और कितने लोगों को चोट दी है? मैं जो कहना चाहता हूं, आप उस बात को पहुंचना। जब किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, गलत करने से मतलब आपका विश्वास तोड़ दिया, तब आपको क्या पीड़ा हुई, क्या दर्द हुआ? आंख से आंसू निकले हो ना निकले हो, दिल जरूर रोया होगा। अब बात यहाँ ये है कि किसी ने आपका दिल तोड़ा, दिल दुखाया है तो तुमको दर्द हुआ है। ये देखो, तुमने भी तो कभी किसी का दिल तोड़ा होगा, उसको कितना दर्द हुआ होगा, उसको उस समय कितनी वेदना हुई होगी। वो भी जो चीज है ना, वो भी तो इंसान है। क्यों ना अपन समझदार बने। दुनिया को हम अच्छा नहीं बना सकते, दुनिया को हम बदल नहीं सकते, क्यों ना हम खुद को बदलने का प्रयास करें। आप दुनिया को बदलने जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कोई सुधरना नहीं चाहता। लोग सुधरना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि लोगों को गलत चीज में ही आनंद आ रहा है। किसी को आप अच्छी बात भी बताओगे ना, तो बोलेगा कि हमें मत सिखाओ, हमें आता है, क्योंकि उसने गलत को सही मान लिया। एक व्यक्ति मंदिर आ रहा था और धोती पहना हुआ था, हाथ में द्रव्य थी, हाथों में जिनवाणी भी थी, लेकिन पैरों में चप्पल भी थी। उससे कहा किसी ने कि भाई, ये जो आप चप्पल पहन के मंदिर आ रहे हो, ये गलत है, ऐसा करना एकदम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो क्या कहता है कि हमें मत सिखाना, हम तो 20 साल से जा रहे हैं। मैं 20 साल से जा रहा हूं, तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है? मेरा कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति जो गलत कर रहा है ना, उस गलत में इतना रच पच गया है कि उसको छोड़ नहीं रहा। जो दूसरों के साथ धोखा देते हैं या दूसरों को परेशान करते हैं, वो इन चीजों में इतना रच पच गए हैं कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। कभी आप डॉक्टर से मिलना, तो जो डॉक्टर्स होंगे, हड्डी का डॉक्टर होगा, उससे मिलना और उससे पूछना कि कोई हड्डी अगर तिरछी जुड़ जाए तो क्या कर सकते हैं। जब कोई हड्डी तिरछी जुड़ जाती है तो क्या करते हैं, डॉक्टर बताएगा कि तोड़ना पड़ेगी। उस जुड़ी हड्डी को पहले तोड़ना पड़ेगा, फिर वापस सही सेट करेंगे। दर्द डबल होगा, पैसा भी डबल लगेगा। तो क्यों ना स्टार्टिंग से ही अपने आप को हम वेल सेटल्ड रखें, क्यों किसी का दिल तोड़ें? क्योंकि टूटी हुई चीजों की तरह टूटे हुए लोग भी कभी लौट कर नहीं आते। मैं बहुत इस मामले में स्ट्रिक्ट हूं कि किसी ने एक बार धोखा दिया है तो मैं बहुत बच के रहता हूँ, क्योंकि वो जो एक बार देता है वो
बार बार भी दे सकता है। जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार भी धोखा दे सकता है, क्योंकि आदत हो जाती है व्यक्ति की। इंसान एक ऐसी स्पीशीज है वर्ल्ड की जिसको एडिक्शन बहुत जल्दी लगता है। अब एडिक्शन दो प्रकार के होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। किसी को मंदिर जाने का एडिक्शन हो गया तो उसको बिना मंदिर जाए भोजन नीचे नहीं जाएगा गले के। लेकिन जिसके एडिक्शन हो गया है बीड़ी पीने का, तो बिना बीड़ी पिए उसका उसका प्रेशर ही नहीं बनेगा। तो किसी को दिल तोड़ करके अगर तुम अपनी जिंदगी को अच्छा मान रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप अच्छा कर रहे हो, क्योंकि घाव तो भर जाता है, कितना बड़ा भी रोग क्यों ना हो ठीक हो जाता है। लेकिन जब किसी की बद्दुआ लगती है ना, कई भव जाते हैं, कई जिंदगी जाती है, कई जन्म जाते हैं। क्यों ना हम इंसान और चीजों के रहते रहते उनकी कद्र कर लें, क्योंकि उनके जाने के बाद सिर्फ अफसोस बचता है। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने यूज किया लाइफ में, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में किसी को यूज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि किसी को यूज कर लेते हैं फिर उसको फेंक देते हैं तो उसको दर्द बहुत होता है। और वो दर्द होता है जो वो किसी से कह नहीं पाता, अंदर अंदर घुटता है। इंसान और चीजों के रहते रहते उसकी कद्र कर ले। मैं एक बात बताऊं, आप कभी पुराने दिनों में जाके एक बार झांक करके देखना, आंख बंद करके, जब 3 साल के थे, 4 साल के थे, क्या लाइफ थी, इंजॉय की लाइफ थी। जब से बड़े हुए तब से जिंदगी बेचैन हो गई है। छोटे थे कोई टेंशन ही नहीं थी, ना कमाने की, ना खाने की, ना जाने की, ना पढ़ने की। एकदम अपनी लाइफ के लिए जीते थे। जब उठना तो उठ रहे हो, जब सोना तो सो रहे, और जो करना सो कर रहे। क्या जिंदगी थी, क्या दिन थी। अब वो दिन लौट के नहीं आ रहे ना। बस आप वो दिन सोच सकते हो यार कि वो दिन थे, और आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी जल्दी बड़े होने की। जल्दी बड़े होने के तुम्हारे भाव होते कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं, और बड़ा हो जाऊं तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। बड़ा आदमी तो बन गए, लेकिन अंदर घुटन चल रही है। सही है कि नहीं? आप देखो, जब पुराने दिन थे, मिट्टी के घर थे बच्चों के, वो नहीं रोड में मिट्टी पड़ी मिल जाए उससे घर बनाते थे, पत्थर उठा करके रोड से खेलने लग जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे बड़े हुए वैसे वैसे अंदर मायाचारी आने लगी, और फिर इंसानों को हम सामान मानने लगे। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं इंसान, हर इंसान को मैं इंसान नहीं मानता। हो सकता आप भी मेरी बात से सहमत हो कि मैं हर इंसान को इंसान नहीं मानता, कि जो चंद पैसों में बिक जाए वो इंसान नहीं सामान है। जो थोड़े से पैसों में बिक जाए वो इंसान नहीं सामान है। देखो आप, विश्व में कितनी हिंसा चल रही है चारों तरफ। अब वो दिन आ गया है कि छठवें काल को पंचम काल में हम अनुभव कर सकते हैं। इंसान इंसान का अचार खा रहा है, इंसान इंसान की सब्जी खा रहा है, इंसान का मांस खा रहा है। और क्या बताऊं मैं, इंसान तो अब इंसान का मल भी खा रहा है। ये स्थिति, ये परिस्थिति आ चुकी हैं, क्योंकि अब इंसान इंसान नहीं बचा, हैवान हो गया है। 1 मिनट के लिए अगर किसी जैन को कोई मरा हुआ जीव दिख जाए ना, तड़प जाता है। मुझे तो कई बार लगता है कि वो इंसान होकर के इंसान का मांस कैसे खा लेते हैं। मैं कहता हूं कि आप इंसान बने हो तो इस जन्म की भी कद्र कर लो। क्या पता फिर दोबारा मिले कि नहीं मिले, फिर पछताना पड़ेगा जब चीजें बाद में याद आएंगी बैक ऑफ द हैंड से, कि बताओ यार इतना सब कुछ था, अपन ने ध्यान नहीं दिया। एक व्यक्ति के पास 500 करोड़ की संपत्ति थी, 500 करोड़ की संपत्ति थी, उसको 5 करोड़ रुपए का लॉस लग गया। तो 500 करोड़ में 5 करोड़ का लॉस लगा, 1% लॉस था। वो आदमी समझे ही नहीं पैसों की कीमत को, और वो 5 करोड़ कवर करने के चक्कर में उसने जुआ खेलना चालू कर दिया, मैच खेलना चालू कर दिया, कैसीनोज स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे 5 करोड़ के लॉस को 50 करोड़ तक पहुंचाया। और एक दिन वो भी आया कि उसने टोटल लॉस कर लिया। 500 करोड़ का आदमी, केवल 5 लाख रुपए रह गए उसके पास। बताओ,
उसने समय रहते अपने पैसे की कीमत नहीं करी, अब पछता रहा है। आप लोगों से मैं कह रहा हूं, चलो पैसा गया तो फिर लौट के आएगा, इंसान गया अगर तो फिर लौट के नहीं आएगा। एक बार अगर इंसान चला गया ना टूट के, तो कभी लौट के नहीं आता। हमारा तो थोड़ा दूसरा ही उसूल है कि अगर कोई हमें छोड़ के जाता है तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम बाहर से दरवाज़ा लगाना, मैं अंदर से लगा लूँगा, न तुम कभी लौट के आना, न मैं कभी तुमको बुलाऊंगा। न तुम लौट करके आना, न मैं तुमको कभी बुलाऊंगा। क्योंकि टूटा इंसान कभी जुड़ता नहीं है। एक बार किसी को चोट लग जाए ना तो फिर वो कभी जुड़ती नहीं है। क्यों ना अपन लोग मैच्योर बने, एजुकेटेड तो बने, मैच्योर बने। मुझे कई बार लगता है कि भारत में एजुकेशन सिस्टम तो ठीक ठाक जो भी है रहने दो, समझदार लोग ना समझ हैं, ना समझ लोग समझदार हैं। गांव का अनपढ़ व्यक्ति गांव का अनपढ़ व्यक्ति चीजों को समझ जाता है, और शहर का समझदार व्यक्ति चीजों को समझ ही नहीं पाता है। एक नेता कह रहा है कि आप हमको वोट दें और इसके बदले हम तुमको कुछ भी नहीं देंगे। इसके बावजूद वो व्यक्ति उसको वोट दे रहा है। गांव का व्यक्ति समझ रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, और शहर का समझदार नहीं समझ पा रहा कि मेरे साथ गलत हो रहा है। मैं आपको फिर से कहता हूं, इंसान की पहचान और इंसान की कद्र, इन दोनों चीजों को देखें, इन दोनों चीजों को सीखें। समय रहते कर लेना, बाद में पछतावा होगा। अगर आप कोई बिजनेसमैन है और आपने किसी को माल उधार दिया अब, और उसने पैसा खा लिया, कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है। एक चीज और देखना, अभी गोल्ड बड़ा फ्लक्चुएट हुआ, सिल्वर बड़ा फ्लक्चुएट हुआ। जिन जिन लोगों से लिए हों कुछ पैसे या मेटल, वो तो मर गए, 2-3 पीढ़ी मर गई उनकी। तो आने वाली पीढ़ी भी उनकी सरवाइव नहीं कर पाएगी, इतना लॉस। लेकिन जिन लोगों ने उनको पैसा दिया, किसी ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, किसी ने अपने बच्चों के इलाज के लिए, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए, उनसे पूछो कि उनके ऊपर क्या बीत रही, क्योंकि उनके तो टोटल लॉस हो गया ना, 100% का लॉस हो गया। अब वो इंसान अगर 1 रुपए भी किसी को देता है तो बड़ा डर डर के देता है। इंडिया में एक सहारा स्कीम आई थी, लाखों करोड़ों लोगों के लाखों रुपए डूबे हैं, करोड़ों लोगों के लाखों रुपए डूबे हैं। अब उन लोगों ने निर्णय कर लिया, भैया घर में पैसा रखे रहो, अब उनको नहीं चाहिए इंटरेस्ट, नहीं चाहिए सेविंग्स, कम से कम अपना अपना तो रहेगा। एक व्यक्ति के गलत होने से बहुत सारे व्यक्तियों पर उंगलियां उठ जाती हैं। क्यों ना अपन अच्छे इंसान बने, और अपन इंसान बनने के साथ साथ दूसरे इंसानों की कद्र भी करना सीखें। चीजें टूट गई तो रिसाइकिल हो सकती है, लेकिन इंसान का दिल एक बार टूट जाए, इंसान का दिल एक बार टूट जाए, फिर वो जुड़ता नहीं है। मेरा तो ये अनुभव है कि दिल टूटने के बाद उसमें कोई दवा नहीं लगती। व्यक्ति कितनी कुछ कर ले, घाव दिखता नहीं, दर्द बराबर चलता है। मैं आपसे कहूंगा कि अपने व्यवहार में आज से ही आदर करना जोड़ें। अपने व्यवहार में अपने व्यवहार को आदर से जोड़ें। अगर आप आदर सम्मान करेंगे लोगों का, चीजों का, तो लोग और चीज आपके पास टिकेंगी। कई लोगों को देखना, उनकी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती है, उनके कमरे में जाके आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या चल रहा है। शर्ट कहीं, सॉक्स कहीं, अंडरवियर कहीं, चादर कहीं, 15 दिन से चादर ठीक ही नहीं हुआ। जो कपड़े एक बार उतारे तो पड़े ही हैं, फिर 15 दिन में एक बार सोच रहे हैं कपड़े धोना है कि नहीं। जो बाहर से इतना अव्यवस्थित है, वो अंदर से कितना अव्यवस्थित होगा। एक दिन के लिए कोई मिस्टेक हो सकती है कि उसको अर्जेंट कहीं जाना था, और जिसने अपनी लाइफ स्टाइल ही सेट कर ली है,
कि चादर पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, रोज तो ओढ़ना ही है, घड़ी क्यों करना, उठा के क्यों रखना, कल फिर तो ओढ़ना ही है, पड़े तो रहने, तो ऐसे ही तो ओढ़ लेंगे। आपकी लाइफस्टाइल बता रही है कि आप कितने अस्त व्यस्त हो। अपने व्यवहार में आदर जोड़ें, अपने व्यवहार में आदर जोड़ने से आप भी आदर सम्मान पाते हैं, चीजें और लोग आपके पास टिकते हैं। इंसान की विनय तो सुनी होगी आपने, चीजों की विनय करना ये तो हमने पहली बार सुना है। हाँ, करो करो, कपड़े हो, ज्वेलरी हो, आपकी एसेसरीज हो, कोई भी चीज हो, आप उसकी केयर करना सीखो। जिस घर की केयर होती है वो घर लंबे समय तक टिकता है, वो लंबे समय तक टिकता है। जिस कार की समय समय पर, जिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की समय समय पर सर्विसिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ना, कैमरास, माइक, आपका टेप रिकॉर्ड, जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इन सारे गैजेट्स की भी एक रिपेयरिंग होती है। और रिपेयरिंग करना है ना, आप उसकी कदर कर रहे हो। गाड़ी की भी सर्विसिंग होती है, अगर आपने सर्विसिंग नहीं करी है, आपने रिपेयरिंग नहीं करी है, मैं आपको दिल से एक बात कहता हूँ, बाद में तकलीफ होगी, चीजें लौट के नहीं आएंगी। भले ही वो अचेतन हो, लेकिन वो ज्यादा दिन तक आपके पास टिकेंगी भी नहीं, क्योंकि चीजों को तो पता ही है, लोगों का तो पता ही है कि अच्छे लोगों के साथ हर किसी को रहना पसंद है। अपने व्यवहार में इसलिए आदर लाएं, अपने आपको आदर सम्मान से जोड़ें, क्योंकि आप किसी का आदर करोगे तो लोग आपकी आदर करेंगे। आप अच्छे से चीजें रखोगे तो चीजें लंबे समय तक आपके साथ रहेंगी। जब स्कूल जाते थे तो एक जूते आते थे कपड़े के, अब किसी ने पहने हो तो, और जो कपड़े के जूते वाइट वाले आते थे, उसके एक अलग से एक पॉलिश आती थी वाइट कलर की, जो उसको मेंटेन करते थे, वो कपड़े के जूते उसके ऊपर टिकते थे। कैनवास के वो जूते होते थे, वो टिकते थे। जो लोग उसका केयर नहीं करते थे फट जाते थे। केयर नहीं करोगे तो चीजें फट जाएंगी, और जो साथ में रह रहा है उस व्यक्ति की केयर नहीं करोगे, वो व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा। मेरे जैसा होगा तो बहुत दूर जाएगा, मुड़ के कभी देखेगा नहीं। क्यों ना अपनी लाइफ स्टाइल को एक सही दिशा दें, अपने व्यक्तित्व को एक सही दिशा से जोड़ें, कद्र करना सीखें, आदर करना सीखें, जल्दी कद्र करना सीखो। क्योंकि जिंदगी में कोई जाने के बाद जल्दी से वापस नहीं लौटता। मेरा तो अनुभव ये है कि जिंदगी से जाने के बाद कोई वापस लौटता ही नहीं है। क्यों ना हम जल्दी से कद्र करना सीखें। आप जितना जल्दी कद्र करना सीखेंगे, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और एक अच्छी बात कहूँ, आपके अंदर एक सुकून भी रहेगा कि जिससे मैं जुड़ा हूँ या जो भी मुझसे जुड़ा है, वो जुड़ा ही है, टूटा नहीं है। इस नीति को अपने जीवन में उतारना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की